Good morning students, myself Pramjit Singh, your history teacher। आज हम मेसोपोटामिया शहर के बारे में हम कर रहे थे। तो हमने शहरों का निर्माण कैसे हुआ और शहरों के अंदर जो है वो पढ़ चुके हैं कि बगैर प्लानिंग के घर थे। आज हम वहाँ के समाज के बारे में जानते हैं, शहरी जीवन के बारे में जानते हैं, अर्बन लाइफ। तो 3 वर्ग थे वहाँ पर समाज में, 3 वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, एलाइट क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो जो उच्च वर्ग था उसमें राजा आता था और राजा इतनी विलासिता का जीवन जीता था कि उसके महल में 260 कमरे थे। इन एलाइट क्लास देयर वाज ए किंग, इन किंग्स पैलेस 260 रूम्स। जैसे हमारे राष्ट्रपति भवन में 350 कमरे, ठीक ऐसे ही। दूसरा वर्ग मध्यम वर्ग, उसमें दुकानदार, व्यापारी, कारीगर और जमींदार। सेकंड क्लास मिडिल क्लास, इन मिडिल क्लास शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन, कारपेंटर्स एंड लैंडलॉर्ड्स। थर्ड जो वर्ग था निम्न वर्ग, निम्न वर्ग में कृषक व गुलाम। इन लोअर क्लास पीजेंट्स एंड स्लेव्स। यहाँ किसानों का जीवन और गुलामों के जीवन के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं। जो ये गुलाम थे, गुलाम का अपना कोई जीवन नहीं होता, ये हम आगे वाले लेसन में विस्तार से पढ़ेंगे। इनको पशुओं की तरह बेचा और ख़रीदा जाता है, उनका अपने शरीर पर भी कोई अधिकार नहीं होता। और ये जो कृषक है, ये कृषक ही जब कर्ज में डूब जाते थे तो यही गुलाम बन जाते थे। पहले ये अपने बीवी बच्चों को बेचते थे और फिर खुद बिकते थे। तो इस तरह गुलाम हम आगे वाले लेसनों में विस्तार से पढ़ेंगे गुलाम का जीवन। तो ये 3 वर्ग थे वहाँ के शहरी जीवन में। उसके बाद वहाँ जो परिवार था, एकल परिवार था, फैमिली, सिंगल फैमिली। सिंगल फैमिली मतलब पति पत्नी बच्चे, या ज़्यादा उनके माँ बाप। भाई की फैमिली आपको पता है, सिंगल फैमिली और जॉइंट फैमिली का। तो सिंगल फैमिली थी वहाँ। फिर यदि तुलनात्मक करें, हमारी जो हड़प्पा सभ्यता में जॉइंट फैमिली थी। अभी तक थोड़े साल पहले तक थी हमारे यहाँ तो जॉइंट फैमिली। उसके बाद उनका जो निवास स्थान, मकान जो थे ईंटों के बने हुए थे, पक्के मकान थे। रेजिडेंस ब्रिक्स हाउसेस थे। हमारे यहाँ जो मकान थे शुरुआत में, बाद में तो छोटी ईंटों के थे हमारे यहाँ पर भी, लेकिन शुरुआत में पत्थरों के बने हुए थे। वहाँ पर पत्थर नहीं मिलता था, वहाँ पर ईंटों के मकान बने हैं। लेकिन उनकी ईंट अपनी ईंट की तरह पक्की नहीं थी, भट्ठों में पकाई हुई ईंटें थी हमारी। तो उनकी ईंटें धूप में सुखाई हुई थी। इतना फ़र्क है, पक्की कहने की पक्की थी बस। उसके बाद पहनावा, ड्रेसेस जो थी उसमें भी ये वर्ग का अंतर दिखाई देता था। जो राजा था वो विलासिता का जीवन जीता था, तो उसके कपड़े भी ऐसे ही थे। और जो मध्यम वर्ग था उसके ठीक ठाक कपड़े थे। और निम्न वर्ग जो था, एक सिर्फ घुटनों तक एक धोती पहनता था, मतलब घुटनों तक की, और ऊपर का उसका बदन नंगा होता था। यानी कि जैसे जैसे ये वर्ग है उसी प्रकार से ड्रेस में भी उनके वर्ग का दिखाई देता था। उसके बाद धार्मिक विश्वास, रिलीजियस बिलीफ्स की बात करें इन लोगों की, तो वो मौत के बाद के जीवन में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे, वो यहीं के जीवन में विश्वास रखते थे। यानी स्वर्ग नरक जो थी वो कल्पना थोड़ी बहुत थी तो नेगेटिव ही थी। यानी स्वर्ग नहीं था उनकी उसमें कल्पना में, सिर्फ नरक ही था। और वहाँ पर काफ़ी मतलब दुख, तो इसलिए वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। वो ये कहते थे कि सिर्फ जीवन जियो, बस आगे के बारे में मत सोचो, क्योंकि आगे उनका नेगेटिव था। उसके बाद इनकी शिक्षा, इस मामले में वो हमारे जो सभ्यता से आगे थे एजुकेशन में, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट पढ़ ली गई है, इसलिए उनकी एजुकेशन का पूरा पता लग गया। हमारी हड़प्पा सभ्यता की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी गई है,
तो इसलिए उनकी एजुकेशन का पता ही नहीं, एजुकेटेड थे भी या नहीं थे या कैसे थे। तो उनकी शिक्षा जो थी ज्योतिष, धर्म, गणित, गणित के बहुत से फार्मूले जैसे पाइथागोरस का सिद्धांत है वो यूज़ करते थे, बिल्कुल उनका मॉडर्न था गणित। शारीरिक व्यायाम और चिकित्सा शास्त्र की भी शिक्षा थी, यानी इन एजुकेशन रिलीजियस, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, मेडिकल साइंस एंड एस्ट्रोलॉजर्स। तो उनकी जो शिक्षा थी वो काफ़ी विकसित थी। तो आज हमने उनके शहरी जीवन के बारे में जाना। 3 उसमें वर्ग थे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। एकल परिवार रहते थे, मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे, पहनावा भी वर्ग के अनुसार था। धार्मिक विश्वास, आगे के बारे में नहीं सोचते थे, इसी जीवन के बारे में सोचते थे। और शिक्षा में वो काफ़ी आगे थे, मंदिर के पास स्कूल और लाइब्रेरी तक भी थी। तो आज इतना ही। ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना और मुझे ज़रूर भेजना। धन्यवाद।